हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे टिपिकल सेंटेंसेस इन स्पोकन इंग्लिश पार्ट 10 में कुछ और टिपिकल सेंटेंसेस को दिखाने जा रहा हूँ। पहला सेंटेंस, या मस्ट हैव बीन इन अ हरी। या मस्ट हैव बीन इन हरी। ये या मीन्स यू, मस्ट मीन्स मस्ट हैव, बीन इन अ हरी मतलब ये क्या हो गया, हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया। मस्ट भी इनफॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया, जो कि स्पोकन इंग्लिश में खासकर नेटिव स्पीकर जिनकी मातृभाषा इंग्लिश है, वे लोग अपने लाइट टॉक्स में, कॉन्वर्सेशन में इस तरह की मतलब ये इनफॉर्मल एक्सप्रेशन, हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन का प्रयोग करते हैं। तो ये हाईली इनफॉर्मल सेंटेंस हो गया। अब इसी को फॉर्मल वे में एक्सप्रेस किया जाए तो यू, या का यू हो जाएगा, मस्ट का मस्ट हैव बीन इन अ हरी। यू मस्ट हैव बीन इन अ हरी। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, तुम जरूर जल्दीबाजी में रहे होगे। अब एक बात यहां देखें, मस्ट मस्ट मीन्स मस्ट हैव हो गया। मस्ट हैव के बाद बीन आ जाए ना, या कुड हैव के बाद बीन आ जाए, शुड हैव के बाद बीन आ जाए, या वुड हैव के बाद बीन आ जाए, तो इसका मीनिंग पास्ट आने लगता है। इसका ये पास्ट मीनिंग देता है। या मस्ट हैव के बाद भी थ्री आ जाए, वर्ब का तीसरा फॉर्म, या शुड हैव के बाद या वुड हैव के बाद भी थ्री वर्ब का तीसरा फॉर्म आ जाए, या कुड हैव के बाद या मे हैव के बाद या माइट हैव के बाद भी थ्री या बीन आए, तो उसका अर्थ पास्ट हो जाता है। तो यू मस्ट हैव बीन इन अ हरी, तुम जरूर जल्दीबाजी में रहे होगे। अनुमान है पास्ट के बारे में, तुम जरूर जल्दीबाजी में रहे होगे। जैसे कि आप सड़क पे जा रहे हैं और दूसरी तरफ से आपका कोई क्लोज फ्रेंड आ रहा है जल्दीबाजी में, और आपके सामने से गुजर गया, लेकिन आपको वह देखा नहीं या आपका नोटिस नहीं किया, तो आप बाद में उससे मिले तो फिर उससे कह सकते ओ, तुमने मुझे, तुम मेरे बगल से गए लेकिन तुम मुझे कुछ भी नहीं कहा, तो हो सकता है तुम जल्दीबाजी में रहे होगे। तो ये अनुमान जो है पास्ट का, ये जब निश्चित हो जाता है तो मस्ट हैव बीन का प्रयोग होता है, तुम जरूर जल्दीबाजी में रहे होगे। अब नेक्स्ट देखें, सी मस्तना। मस्ट हैव, मस्तना क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, मस्ट नॉट हैव। मस्तना या मस्टना दोनों में से कोई प्रयोग किया जा सकता है। सी मस्तना या मस्टना स्टॉलन द मनी, ये हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया। अब इसका फॉर्मल वे में कैसे हम इसको प्रस्तुत करेंगे, सी मस्टना मस्ट नॉट हैव, मस्टना या मस्टना का मस्ट नॉट हैव स्टॉलन द मनी, निश्चित रूप से वह पैसा नहीं चुराया, वो निश्चित रूप से वह पैसा नहीं चुराई होगी। निश्चित रूप से वह पैसा नहीं चुराई होगी मतलब ये जो अनुमान है कि तुमने नहीं चुराया होगा, ये निश्चित हो गया, तो मस्ट हैव का प्रयोग हो गया। तो सी मस्ट नॉट हैव स्टॉलन द मनी, इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से वह मतलब सी पैसा नहीं चुराई होगी। अब नेक्स्ट देखें, डोंट यू लाइक हर। डोंट यू लाइक हर, ये डोंचा ये क्या है, हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है, जो कि स्पोकन इंग्लिश में है ना, लाइट टॉक्स में इसका प्रयोग होता है, इनफॉर्मल कंटेक्स्ट में इसका प्रयोग होता है। इस तरह का एक्सप्रेशन कभी भी फॉर्मल कंटेक्स्ट में नहीं आता है, सीरियस राइटिंग या स्पीच में नहीं आता है। तो डोंट यू लाइक हर ये इनफॉर्मल हो गया, हाईली। अब इसका फॉर्मल वे में नॉर्मल तरीका से अगर एक्सप्रेस करें तो डू यू नॉट लाइक हर। डू यू नॉट लाइक हर, डोंट मीन्स डू यू नॉट लाइक हर। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, क्या तुम उसे पसंद नहीं करते हो। अब नेक्स्ट देखें, ओंचा, जैसे डोंचा हो वैसे ओंचा। विल यू नॉट के लिए आ गया ओंचा। ओंचा ड्राइव द कार। ओंचा ड्राइव द कार, ये हाईली इनफॉर्मल हो गया। इसी वर्ड से, इसी एक्सप्रेशन से पता चल गया कि ये इनफॉर्मल वे ऑफ एक्सप्रेशन है। इसका फॉर्मल वे में क्या हो जाएगा,
ओंट यू ड्राइव द कार, या और फॉर्मल किया जाए तो विल यू नॉट ड्राइव द कार। ओंट मीन्स ओंट यू या विल यू नॉट, ये फुल फॉर्म हो गया, ये कॉन्ट्रैक्टेड हो गया, ये स्लैंग टाइप का मीन्स हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, क्या तुम कार नहीं चलाओगे, ओंट यू ड्राइव द कार, ओंट यू ड्राइव द कार, विल यू नॉट ड्राइव द कार। इस तीनों का मीनिंग एक ही है, सिर्फ वे ऑफ एक्सप्रेशन में फर्क है। ये हाईली इनफॉर्मल हो गया अनौपचारिक कॉन्टेक्स्ट में, लाइट टॉक्स में, सीरियस राइटिंग या स्पीच में इसका प्रयोग नहीं होता है। और ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गया, ये स्पोकन में इस तरह का प्रयोग होता है। और हाईली फॉर्मल में ये विल यू नॉट, ये फुल फॉर्म का प्रयोग होता है, क्या तुम कार नहीं चलाओगे। अब कुछ और एग्जाम्पल्स को देखें। Betcha can't answer this question. Betcha means I bet you. I bet you. मैं तुमसे बाजी लगाता हूं, मैं ये दावा करता हूं। Can't answer this question, कि तुम इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते हो। Betcha can't answer this question. ये क्या हो गया, हाईली इनफॉर्मल। ये लाइट टॉक्स में, स्पोकन इंग्लिश में, कन्वर्सेशन में इस तरह का एक्सप्रेशन आता है। अब इसको नॉर्मल वे में यदि एक्सप्रेस किया जाए फॉर्मल तरीका से, आई बेट यू, बेटचा आई बेट यू, इसके लिए फॉर्मल ये हो गया। कैंट का फुल फॉर्म, कैनॉट आंसर दिस क्वेश्चन, आई बेट यू कैनॉट आंसर दिस क्वेश्चन। मैं बाजी लगाता हूं या दावा करता हूं कि तुम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। अब नेक्स्ट देखें, गॉटचा। गॉटचा, गॉटचा मीन्स गॉट यू, ये इंट्रोगेशन है, क्वेश्चन है। गॉट यू मीन्स क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मल डिड यू अंडरस्टैंड। इसका नॉर्मल वे में क्या हो जाएगा, क्या तुम समझ गए, डिड यू अंडरस्टैंड। इसके लिए हाईली इनफॉर्मल गॉटचा है ना, और उससे ये भी एक तरह से इनफॉर्मल ही है, गॉट यू, ये हाईली इनफॉर्मल, ये इनफॉर्मल हो गया, ये फॉर्मल हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझ गए। अब नेक्स्ट देखें, इट्स अ सॉर्ट ऑफ फिश। इट्स अ सॉर्ट ऑफ फिश मीन्स ये कॉन्ट्रैक्शन, ये सॉर्ट ऑफ, ये सब क्या है, हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है। ये लाइट टॉक्स में, नॉन सीरियस टॉक्स में, कॉन्वर्सेशन में, स्पोकन फॉर्म में इसका प्रयोग होता है। अब इसी का नॉर्मल वे में या फॉर्मल वे में इस तरह से, इट्स का फुल फॉर्म, इट इज अ सॉर्ट मीन्स सॉर्ट ऑफ, मतलब काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ कहें या काइंड ऑफ जो भी कहें, फिश। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, यह एक प्रकार की मछली है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ फिश मीन्स यह एक प्रकार की मछली है। इसका फॉर्मल वे में इट इज अ सॉर्ट ऑफ फिश या इट इज अ काइंड ऑफ फिश। अब नेक्स्ट देखें, डोंट कम। डोंट कम, ये क्वेश्चन मार्क है, टोन से पता चलेगा कि ये क्वेश्चन है। डोंट कम राइजिंग टोन होगा, डोंट कम मीन्स क्वेश्चन। ये डोंचा क्या है, हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है। इसको फॉर्मल वे में कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, डिड यू नॉट। डोंचा मीन्स डिड यू नॉट कम। इसकी हिंदी, क्या तुम नहीं आए, क्या तुम नहीं आए, है ना। राइजिंग टोन से पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन है, क्या तुम नहीं आए। अब नेक्स्ट देखें, व्हाट्स गॉट देयर। व्हाट्स गॉट देयर, व्हाट्स में ये हाईली इनफॉर्मल हो गया, जो बोलचाल की भाषा में, स्लैंग लैंग्वेज में, सब स्टैंडर्ड इंग्लिश में, जो स्पोकन फॉर्म में खासकर नेटिव स्पीकर्स इसका यूज करते हैं। ये फास्ट स्पीच के लिए इस तरह का एक्सप्रेशन वो लोग बोलते हैं। व्हाट्चा मीन्स व्हाट हैव यू। व्हाट्चा एक एक्सप्रेशन से इतना बड़ा व्हाट हैव यू के बदले एक व्हाट्चा, ये शॉर्ट में क्विक बोलने के लिए
इस तरह का एक्सप्रेशन का प्रयोग होता है इनफॉर्मल, हाईली इनफॉर्मल कंटेक्स्ट में, नॉन सीरियस लाइट टॉक्स में, है ना। तो इसका फॉर्मल हो जाएगा व्हाट हैव यू गॉट देयर, तुम वहां क्या पाए हो। व्हाट हैव यू गॉट देयर मीन्स तुम वहां क्या पाए हो, या तुम्हें वहां क्या मिला है, तुम्हें वहां क्या मिला या क्या मिला है ना। अब नेक्स्ट देखें, won't you need some more, इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन more money. What you need some more money, some more means some more. ये हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन, इसका फुल फॉर्म फॉर्मल वे में some more. won't you या will you not, ये एकदम पूरा फॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया। will you not, won't you need some more money या won't you need some more money। अब ये पूरे फॉर्मल वे में will you not need some more money, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, क्या तुम्हें कुछ और पैसे की जरूरत नहीं होगी, क्या तुम्हें कुछ और पैसे की जरूरत नहीं होगी। won't you need some more money, ये हाईली इनफॉर्मल हो गया, ये भी इनफॉर्मल ही कॉन्ट्रैक्शन है, इसीलिए ये हाईली हो गया, ये उससे कम हुआ, इनफॉर्मल ही है। won't you need some more money, और उसका पूरा फॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, will you not need some more money, क्या तुम्हें कुछ और पैसों की जरूरत नहीं होगी, क्वेश्चन है। अब कुछ और एक्सप्रेशन को देखें, एक बाकी रह गया, everything's okay, everything's okay, everything's okay, everything's okay, okay, ऐसे करके बोला। ये हाईली इनफॉर्मल हो गया एक्सप्रेशन, इसको फॉर्मल वे में कैसे कहा जा सकता है, एवरीथिंग इज इन अ गुड कंडीशन, एवरीथिंग्स ओके, एवरीथिंग्स ओके को ये हाईली इनफॉर्मल हो गया, जो कि लाइट टॉक्स में, बोलचाल की भाषा में प्रयोग होता है, और इसका फॉर्मल वे में इसको कैसे कहेंगे, एवरीथिंग इज इन अ गुड कंडीशन, सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक अवस्था में है ना, जैसे कहें। अब कुछ बातें ध्यान में रख ले, पॉइंट्स टू नोट। पॉइंट्स टू नोट में पहला पॉइंट, मस्टा का मतलब मस्ट हैव, ये मस्ट हैव का ये इनफॉर्मल रूप है मस्टा। मसना या मस्टना दोनों एक ही है, मसना भी कहा जाता कहीं कि मस्टना, ये नेगेटिव फॉर्म हो गया, मस्ट का नेगेटिव फॉर्म, ये मस्ट हैव, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव फॉर्म में, मस्ट नॉट हैव। डोंचा, डॉन यू ऐसे कहा जाए, ये भी हाईली इनफॉर्मल, ये भी इनफॉर्मल हो गया, ये फॉर्मल हो गया। डू यू नॉट, ये डोंट को ये एपोस्ट्रोफी लगा के और शॉर्ट कर दिया गया है, एलिप्टिकल एक्सप्रेशन के रूप में शॉर्ट कर दिया गया, डॉन यू ऐसे भी बोला जाता है, ये भी हाईली इनफॉर्मल हो गया, ये तो पूरा इनफॉर्मल ही है, ये फॉर्मल वे में। डू यू नॉट, इसके साथ क्वेश्चन बनेगा, जो भी बना है। नेक्स्ट, ओंचा, ओंट यू, ये हाईली इनफॉर्मल, ये इनफॉर्मल, ये फॉर्मल हो गया। विल यू नॉट, ओंचा मीन्स विल यू नॉट, प्रश्न में इससे प्रश्न बनाया जाता है, इसलिए प्रश्न मार्क है। बेटचा मीन्स बेट यू या आई बेट यू, जो भी कहें, मैं बाजी लगाता हूँ या मैं दावा करता हूँ, इस तरह की बात, यहाँ मैं तुमसे बाजी लगाता हूँ या मैं तुमसे दावा करता हूँ, इस तरह बेटचा से इतना ही से एक्सप्रेस हो जाएगा ये पूरा बात। अब नेक्स्ट देखें, गॉटचा मीन्स गॉट यू, क्या तुम समझ गए, गॉटचा हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन। डया, ये इसको एपोस्ट्रोफी लगा के डू को कॉन्ट्रैक्ट किया गया, या ये हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है क्या चीज के लिए, यू के लिए।
डया मीन्स डू यू ओके ओके मीन्स इसका मतलब क्या होता है इन अ गुड कंडीशन. Thank you so much. See you in the next video.